कहता है कि बस एक दिन आराम कर लेगा। वो कहता है कि बीवी और बच्चा उसके पास न रहें, कहीं बुखार न लग जाए। जैसे ही बीवी जाती है वो उसी औरत को अपने घर बुला लेता है, बिना ये सोचे कि यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। औरत जल्दी ही वहाँ पहुँच जाती है और सब तरफ ध्यान से देखने लगती है। आदमी उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। तभी औरत चुपके से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है। आदमी को कुछ पता नहीं होता और वो ड्रिंक पी लेता है। औरत पूछती है कि घर में इतने कैमरे क्यों हैं? तो आदमी कहता है कि उसने सबके प्लग निकाल दिए हैं, बीवी को कुछ पता नहीं चलेगा। पर यही तो औरत चाहती थी। अगले ही पल आदमी को चक्कर आते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह बीवी की आवाज से उसकी बॉडी नींद खुलती है। वो बताती है कि घर में चोरी हो गई है। आदमी को तब समझ आता है कि वो औरत चोर थी। वो झूठ बोलता है कि उसे बुखार में कुछ याद नहीं। बीवी कहती है कि अब पुलिस को बुलाना चाहिए। यह सुनकर आदमी डर जाता है और कहता है कि वो लोग बहुत खतरनाक हैं, पुलिस भी उन्हें नहीं पकड़ पाएगी। पर बीवी कहती है कि पुलिस तो आ भी चुकी है। डर के मारे आदमी झूठ बोलता है कि घर में चोरी नहीं हुई, बल्कि बीवी बहुत तनाव में है और सब चीजें उसी ने छिपाई हैं। यहाँ तक कि कैमरे भी उसी ने बंद किए। पुलिस को थोड़ा शक होता है, लेकिन तभी औरत कहती है कि घड़ी मिल गई है। और जब पुलिस कैमरा देखने की बात करती है तो वो कहती है कि कैमरा किसी ने बंद कर दिया। अब पुलिस मान जाती है और कहती है कि आदमी अपनी बीवी का ध्यान रखे। आदमी को लगता है कि वो बच गया, लेकिन उसकी बीवी ने पहले ही घर में एक छुपा कैमरा लगा दिया था, जिसमें सब रिकॉर्ड हो गया था, वो घड़ी छुपाना भी। बीवी सब कुछ उसे दिखाती है और कहती है कि उनकी बेटी को ऐसे झूठे बाप की जरूरत नहीं, फिर उसे घर से निकाल देती है। इसी दौरान एक और औरत रोटी खा रही होती है, जिसमें उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है बचाओ। वो फौरन समझ जाती है कि कोई मुसीबत में है। वो दुकान वाले को बुलाती है और कहती है कि रोटी का स्वाद अजीब है। वो उस रोटी बनाने वाले से मिलना चाहती है। बेकरी का मालिक गुस्से में बेकरी वाले को बुलाता है और डांटने लगता है। औरत समझ जाती है कि यही वो इंसान है जिसने मदद मांगी थी। वो कहती है कि रोटी बहुत स्वादिष्ट